हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजीज़। तो आज सिर्फ हम डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हमारे डिजीज़ कौन कौन से होते हैं और डिजीज़ के एग्जाम्पल्स क्या हैं। सपोज़ कीजिए डिजीज़ को हम हिंदी में बीमारी भी कहते हैं कि जैसे नॉर्मल हमारा फीवर हो गया, वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी आपके डिजीज़ आते हैं जो किसी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, ठीक है, या आपके बॉडी ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं जो बैक्टीरियाज, या आपके पर्टिकुलर किसी कोई सिम्टम्स जो अपीयर हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अदर बॉडी पार्ट्स में भी डिजीज़ कॉज हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि उस डिजीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो कहाँ कहाँ आपके डिजीज़ हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है फ्रेंड्स जो होते हैं। तो कई सारे डिजीजेस हैं, आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन से रिलेटेड है, कुछ आपका न्यूप्लास्टिक है, एपिडेमिक है, मिडेमिक है और पेंडेमिक है। तो काफ़ी सारे डिजीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, हम टोटल आज 11 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे 11 तरह के डिजीज़ है जिसकी वजह से ये होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, पूरा एंड तक देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड दे कैन बी क्लासिफाइड वेरियस वेज। सम ऑफ द कॉमन वेज क्लासिफाइड डिजीज आर। सो बेसिकली क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस होते हैं, ठीक है। इनको काफ़ी तरह से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ कॉमन टाइप्स जो है, कुछ कॉमन वे जो है क्लासीफाई करने का डिजीज़ को, वो हम डिस्कस करेंगे। बाय द अफेक्टेड ऑर्गन सिस्टम सच एज हार्ट डिजीज, लंग डिजीज और डाइजेस्टिव डिजीज। तो कुछ ऐसे अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बाय द अफेक्टेड ऑर्गन्स। तो इससे क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया। हार्ट डिजीज़ को ले लीजिए। हार्ट डिजीज़ में क्या होता है फ्रेंड्स कि हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हो रही है, ठीक है। लंग डिजीज़ लंग से रिलेटेड। डाइजेस्टिव डिजीज़ हमारा जो इंटेस्टाइनल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है। तो ये डिजीज़ क्या करती है, उन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। बाय द कॉजेज ऑफ ऑरिजिन ऑफ द डिजीज़ सच एज इन्फेक्शियस डिजीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर और इन्वायरमेंटल डिजीज़। तो बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे हैं, ओरिजिन्स हैं, जो डिजीज़ जो होती है बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है वो जेनेटिकली डिजीज़ भी हो सकती है और इन्वायरमेंटल डिजीज़ भी हो सकती हैं। सो बाय द नेचर ऑफ मैकेनिज्म, जो नेचर के मैकेनिज्म्स हैं उनके थ्रू भी डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी डिजीज़, डिजेनरेटिव डिजीज़ एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज़। तो इन सारे डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स जिनको कैटेगरी वाइज डिजीज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हार्ट डिजीज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स सच एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, अराइथीमिया, ठीक है। तो ये सारी जो डिजीज़ है बेसिकली हमारी हार्ट से रिलेटेड है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आप जानते हैं फ्रेंड्स, हार्ट फेलियर जानते हैं। तो ये जो डिजीज़ कंडीशन है ये कहाँ होती है, हमारे हार्ट में होती है, ठीक है। तो ये हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। सो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं हार्ट डिजीज़। एंड सेकेंड है हमारा लंग डिजीज़। लंग डिजीज़ क्या है, अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट अ लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम सच एज अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो जो हमारे लंग्स से रिलेटेड हो गए, लंग्स इन द सेंस की जो आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो है आपका ये हमारा लंग डिजीज है, ठीक है। अस्थमा का केस भी होता है फ्रेंड्स। अस्थमा में क्या होता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव है, पल्मोनरी डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया के थ्रू भी कॉज होता है, वायरस के थ्रू भी है। बट जो लंग डिजीज़ है, ठीक है, बेसिकली कहाँ कॉज, किससे कॉज हो रहा है, आपके लंग की वजह से हो रहा है। अगर आपके लंग्स में कोई डिजीज़ है तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट हो सकती हैं। थर्ड है हमारा डाइजेस्टिव डिजीज़। डाइजेस्टिव डिजीज़ में क्या आता है, अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिलेटेड ऑर्गन सच एज गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइट्स और लीवर सिरोसिस। हमारा है डाइजेस्टिव डिजीज जो है उसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिजीज़ हुआ, डिजीज़ कॉज हुआ, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अदर हमारे ऑर्गन्स या कह सकते हैं कि जो हमारा और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड अदर पार्ट्स में भी वो डिजीज़ कॉज हो सकता है, ठीक है।
फोर्थ है फ्रेंड्स हमारा इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? अ डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन कॉज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, सच एज अ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट that can be transmitted from one person to animal to another, such as influenza, malaria और HIV/AIDS। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज होता है, ठीक है। जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट हो गया। तो ये जो एक ट्रांसमिशन है, ठीक है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या कह सकते हैं कि एनिमल में जो फैल रहा है, ठीक है, उसका एक वैक्टर है। जैसे कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये क्या कर रहा है कि उसको स्प्रेड आउट कर रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन क्या होते हैं? स्प्रेड आउट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो क्या करेगा? जो हेल्दी पर्सन है, ठीक है, उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो ये जो है बेसिकली इसमें इन्फ्लुएंजा, मलेरिया आता है, HIV/AIDS आता है। तो ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है। सो बेसिकली हमारा है फिफ्थ है जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक डिजीज़ में क्या होगा फ्रेंड्स कि अ डिजीज़ कॉज बाय अ म्यूटेशन। यहाँ पे जो म्यूटेशन वर्ड है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि अगर कोई भी आपके जीन में एबनॉर्मलिटी आती है, जीन में एबनॉर्मलिटी का मतलब है कि जो जीन पेयर्स होती हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके जीन में म्यूटेशन है, कोई सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग जो होती है, कहीं पे गलत सीक्वेंसिंग है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एबनॉर्मलिटी इन द जीन्स एंड क्रोमोसोम्स के अंदर और जीन्स के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज होती है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन। सो दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन और बोथ पेरेंट्स, ठीक है, और अगर एक्सपोनेंशियली सच एज अ सिस्टिक फाइब्रस, डाउन सिंड्रोम एंड हेमोफीलिया। तो बेसिकली क्या है कि जो जेनेटिक डिजीज होगा उसमें कई सारे डिजीज इंक्लूड होंगे, लाइक डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रस। ये सारे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जेनेटिक डिजीज हैं। सिक्स्थ है फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल डिजीज। इन्वायरमेंटल डिजीज क्या है? अ डिजीज कॉज बाय एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस और अ कंडीशन इन द इन्वायरमेंट such as air pollution, radiation, obstructs and can be damages cells, tissue organs and such as lungs cancer, skin cancer। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल डिजीज़ की बात करें तो इन्वायरमेंटल डिजीज़ क्या होता है? ये एक्सपोजर करता है। एक्सपोजर क्या होता है फ्रेंड्स की बहुत ही जल्दी फैलना, मतलब एक्सपोज हो जाना, मतलब आप इतनी जल्दी से फैल रहा है इन्वायरमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है, वो हार्मफुल कंडीशन होगा इन्वायरमेंट के अंदर। बिकॉज क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन के थ्रू भी डिजीज़ फैल सकता है, रेडिएशन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, एंड ये क्या करता है कि ये आपके सेल को डैमेज करता है। आप देखते हो कि जब आप बाहर निकलते हैं तो जब आप पॉल्यूशन में जाते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, या कहीं रेडिएशन है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है, सुपरफिशियल स्किन जो है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। डैमेज होगी तो क्या होगा? टिश्यू और ऑर्गन्स को हार्म होगा, ठीक है, लंग कैंसर हो सकता है, आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इन्वायरमेंटल डिजीज भी हमारा डिजीज में इंक्लूड है, ठीक है। सेवंथ है हमारा फ्रेंड्स इन्फ्लामेटरी डिजीज। सो अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो हमारा डिजीज है बेसिकली क्या है? ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है टू इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन। तो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में क्या होता है? इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में यहाँ पर क्या होगा? हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करेगा और यहाँ पर जो इंजरी होती है, इन्फेक्शन होगा और इरिटेशन इसमें होता है। सो दैट कैन रिजल्ट इन पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और हीट। तो ये क्या करता है? जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अगर ह्यूमन बॉडी में हो रही है तो यहाँ पर ना आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ना पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, हीट होगा। तो ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये आपके इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में आते हैं। सो सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस और क्रॉन्स डिजीज़। तो ये आपका जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंडर आता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ये सारे डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी डिजीज़ किस कंडीशन में आती हैं, ठीक है। तो ये क्यूज के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें से पुट अप होते हैं, तो आप बड़े ही ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स एट्थ है हमारा नियोप्लास्टिक डिजीज। तो नियोप्लास्टिक डिजीज क्या? अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स। तो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ और उसकी एबनॉर्मल डिवीजन जो होती है, उस कंडीशन को हम नियोप्लास्टिक डिजीज कहते हैं। सो दैट कैन फॉर्म अ ट्यूमर और मासेस। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जब भी कोई एबनॉर्मल
ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है, तो उसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मैलिग्नेंट और बेनाइन। मैलिग्नेंट और बेनाइन 2 टाइप्स के कैंसर हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा बेनाइन कैंसर है, बेनाइन कैंसर हमारा नॉन कैंसरस होता है, ठीक है, जो ट्यूमर फॉर्म करता है। मैलिग्नेंट हमारा कैंसरस होता है, लाइक अ ब्लड कैंसर। तो ये क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है, ओके फ्रेंड्स। सो सच एज ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, ठीक है। तो कुछ कैंसर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमें सिम्टम्स किस तरीके से नज़र आते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर को पहचान सकें, और कैसे ये कॉज होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ मतलब किस लोकेशन पे होता है, और इसको किस तरीके से आप जो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो 9th है हमारा एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज क्या होता है? अ डिजीज दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ सर्टेन पॉपुलेशन और रीजन सच एज मलेरिया, एक्सटोस्टोमासिस एंड गॉइटर। तो बेसिकली क्या है कि ये एंडेमिक वो डिजीज होते हैं जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सर्टेन पॉपुलेशन और रीजन्स में। लाइक अब मलेरिया ले लीजिए। मलेरिया फ्रेंड्स, अगर आपको मलेरिया होता है तो आप क्या करते हैं? मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, उसके लिए मेडिकेशंस लेते हैं, और डॉक्टर से आप जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, आप जो प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, टाइम पीरियड के बाद मलेरिया क्या होता है, वो फिनिश हो जाता है। लेकिन मलेरिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिजीज है, ठीक है, जो 1% टू अदर पर्सन ही मॉस्किटो के थ्रू फैल रहा है, ठीक है। तो आप उससे क्या है कि इजीली प्रोटेक्ट हो सकते हैं। वो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड नहीं है कि वो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो रहा है। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को मलेरिया है तो ऐसा नहीं है कि फैमिली में अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर को मलेरिया हो जाएगा। वो तभी है कि जब एनाफिल्स मॉस्किटो आपको बाइट करेगी तभी वो मलेरिया कॉज होगा, ठीक है। अब आ रहा है एपिडेमिक डिजीज। 10th है हमारा एपिडेमिक डिजीज। सो अ डिजीज दैट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन और रीजन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सच एज कॉलेरा, मेसिल्स एंड प्लेग। तो बेसिकली क्या है, जो एपिडेमिक हमारा है, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज जो है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट करता है। तो सपोज कीजिए कि एक रीजन का जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट कर सकता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में और टाइम में, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली जो इसमें डिजीजेज आए हैं वो है कॉलेरा, मेजल्स एंड प्लेग। तो ये बेसिकली ये ऐसे डिजीज हैं जो बहुत ही जल्दी स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो एक पॉपुलेशन को ये पूरा इफेक्ट कर सकते हैं। 11th एंड लास्ट है हमारा पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज फ्रेंड्स वो डिजीज है जो वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, मतलब कि इतनी जल्दी स्प्रेड आउट हो जाता है कि एक बेसिकली स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया, एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया को इफेक्ट कर सकता है, मल्टीपल कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, ठीक है, सच एज कोविड-19, स्पेनिश फ्लू और HIV एड्स। तो आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही रूबरू है आप कोविड-19 से, कोविड से। कोविड ने हमारे साथ जो कोविड रहा है वो 2 साल तक रहा है, ठीक है। तो उसने कई सारे ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए हैं, काफ़ी जो घरों में काफ़ी ज़्यादा बेकार कंडीशन रही है कोविड-19 के केस में। तो कोविड-19 एक ऐसा था जिस टाइम पर क्या है कि एक ऐसी पेंडेमिक कंडीशन थी जो इसको ख़त्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, और इसने कई सारे जगहों पर कह सकते हैं कि इसके लिए तो एक वर्ल्ड वाइड जो होता है काफ़ी एरिया में मल्टीपल कंट्रीज़ में इसका इफेक्ट था, ठीक है। आप जानते हैं कि जो मल्टीपल कंट्रीज़ थे उनमें से हम भी एक थे। सो स्पेनिश फ्लू है हमारा और HIV एड्स है। तो ये जो हमारे हैं ये हमारे पेंडेमिक कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिजीज़ टॉपिक था। सो डिजीज़ टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है आपका, अगर अदर डिजीज़ से रिलेटेड कोई आपका टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो डिजीज़ के बारे में फ्रेंड्स हम ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डिजीज़ एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में आप जितना डिस्कस करेंगे आप उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं उसके अंदर,
ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई डिजीज़ है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।